नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को छोड़कर उन सभी बच्चों को बिना किसी परीक्षा के अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सुनाते हैं शिक्षा मंत्री का बयान। और देखिए, 10वीं और 12वीं उनके अलावा जो भी बच्चे हैं उनका स्वतः उनको क्रमोन्नत कर दिया गया, कक्षोन्नत कर दिया गया, अगली कक्षा में प्रवेश के लिए उनको पास कर दिया गया। मैं समझता हूं ये समय की आवश्यकता थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग घरों से बाहर नहीं जा सकते, बच्चे परीक्षा देने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए हमने निर्णय लिया, सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चिंता के साथ में ये कहा कि हम हमारे बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसलिए 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इनके अलावा बच्चों को आगे की कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस वैश्विक महामारी की इस आपदा के समय में हमारे शिक्षक जो 4 लाख से भी ऊपर संख्या में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनमें से करीब 1,76,000 शिक्षक इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 1,76,000 शिक्षक सरकारी सेवा में अपने बच्चों से दूर बैठे हैं, अपने परिवार वालों से दूर बैठे हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं वो लोग बाग। उनको जो संसाधन उपलब्ध हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक, वो अपने घर से मास्क ले जा रहे हैं। सैनिटाइजर उनको उपलब्ध नहीं हो रहा होगा तो भी इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं वो लोग, और अपनी ड्यूटी दे रहे हैं इस कोरोना महामारी को हराने के लिए। मैं समझता हूं उन शिक्षक बंधुओं को हम सबको सैल्यूट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए कि इस आपदा के समय में वो किसी बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। मेरे शिक्षक बंधु जिन्होंने अपना वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील के ऊपर, हमारी अपील के ऊपर, उन्होंने किसी ने 5 दिन का, किसी ने 3 दिन का, किसी ने 1 महीने की पूरी तनख्वाह, तकरीबन अब तक 300 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष जो खाता है, उसमें डालने का काम किया है। यही नहीं, जहां भी जागरूकता की आवश्यकता है, हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी बड़ी सजगता के साथ समझाइश कर रहे हैं लोगों को। 1,64,000 के लगभग शिक्षक ड्यूटी देने के लिए हेडक्वार्टर के ऊपर, मुख्यालय के ऊपर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं हम तैयार हैं ये युद्ध लड़ने के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के लिए। मैं समझता हूं यह आंकड़ा कम नहीं है। 3.25 लाख लोग या तो ड्यूटी पे शिक्षक कर रहे हैं या ड्यूटी के लिए अपने घरों पर अपनी ड्यूटी लगाने का इंतजार कर रहे हैं, अपने पैतृक घरों में, अपने माता पिता के पास, अपने बच्चों के पास नहीं आ